नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। अलर्ट जारी किया जा चुका है। अपाचे जो पिछले कई महीनों से अटका हुआ था वो भारत आ गया है। बांग्लादेश में तकरीबन 8 कैंपों की निशानदेही हो चुकी है। जो यूनुस के सलाहकार हैं वो छोड़कर भाग रहे हैं और खुद यूनुस अपने निकलने का रास्ता तलाश रहे हैं। समस्या तब और बढ़ गई जब उस्मान हादी को अज्ञात वीरों ने हुरो के पास पहुंचा दिया। इधर संसद में सरकार ने बताया कि किस तरीके की बाड़ेबंदी चल रही है बांग्लादेश की सीमा पर और पाकिस्तान पर, जो सीमावर्ती अपना इलाका है और जो सीमाएं हैं। प्रश्न यह है कि आखिर में होने क्या जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके का घटनाक्रम है वो ये तो बता रहा है कि भारत कुछ बड़ा करने वाला है। अन्यथा इस बाड़ेबंदी की जानकारी देना, टेरर कैंप को चिन्हित करना, यह सब छोटी घटना नहीं है, यह बड़ी घटना है। अब यह कहा क्यों जा रहा है उसको थोड़ा समझते हैं और फिर आते हैं कि आखिर में तैयारी किस तरह की चल रही है। सबसे बड़ी चीज जो हुई है वो ये कि बांग्लादेश में जो 8 टेरर कैंप फिलहाल एक्टिवेट हैं उनकी बाकायदे निशानदेही की गई है। ये जमात और पाकिस्तान के समर्थन से वहां चल रहे हैं, जिसमें लश्कर जैश की पूरी भूमिका है और उसमें कुछ आईसिस की भी आप एक तरह से कहें कि कैंप है। और ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जमाते इस्लामी का जो अगुवा है बांग्लादेश का, वो दरअसल आईसिस की जो विंग है बांग्लादेश में उसका भी सरबराह है। तो इस लिहाज से मामला जो है वो बहुत गंभीर है और इसी गंभीरता को देखते हुए वहां पर बाकायदे निशानदेही जारी है और उससे तमाम सारी सूचनाएं गैदर की गई हैं। ये सब चल रहा था, उसी बीच क्या हुआ कि अपाचे भारत पहुंच जाता है। यह बड़ी घटना है। ये क्यों कह रहा हूं? इसलिए क्योंकि पिछली बार जो अपाचे का जखीरा भारत आ रहा था तो उसको टर्की ने बीच में रोक दिया था। टर्की ने क्यों रोका? क्योंकि टर्की जान रहा है कि अपाचे को उड़ता टैंक कहा जाता है और ये भारत जा रहा है, इसका मतलब बांग्लादेश की भी बुद्धि हरी भरी की जाएगी और पाकिस्तान को भी सबक सिखाया जाएगा। इसलिए टर्की ने अड़ंगा लगा दिया और कहा हम अपनी सीमा से उड़ने ही नहीं देंगे। भारत ने कहा ठीक है, तुमको मैं सबक सिखाता हूं। और जब सबक सिखाना शुरू किया गया तो पिनाका ने इनके टैंक की ऐसी की तैसी कर दी। और यही नहीं, उसके बाद में क्या हुआ कि अभी पिछले दिनों व्लादिमीर पुतिन तुर्कमेनिस्तान में मिलते हैं टर्की के राष्ट्रपति अर्गोदन से और वो उनको कायदे से समझाते हैं। अब इतना कायदे से समझाया गया कि अर्गोदन की हालत खराब हो गई। फिर क्या मजाल कि आप अपाचे को आने से रोकिए, तो अपाचे जो है वो पहुंच गया यहां पर। अभी देखिए ये जो तैयारी है, ये तैयारी बता रही है कि घटनाक्रम किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। फिर पता चलता है कि कुछ अज्ञात वीरों ने जो है उस व्यक्ति को मार गिराया जो ग्रेटर बांग्लादेश की बात कर रहा था। अब इसी में गार्जियन की एक रिपोर्ट को जोड़िए। ये गार्जियन की जो रिपोर्ट है ऐसा नहीं क्योंकि कल आई है, ये रिपोर्ट थोड़ा पुरानी है, लेकिन उस रिपोर्ट में इंटेलिजेंस के सोर्सेस के हवाले से उस जो खबर है वो बताती है कि किस तरीके से रॉ ने पाकिस्तान में एक्टिवेट कर रखे हैं किसको, अज्ञात वीरों को। ये रॉ कह रही, ये वो रिपोर्ट कह रही है। अब जब वहां अज्ञात वीर एक्टिवेट है तो जिस तरीके से बांग्लादेश में सफाया हो रहा है, जाहिर सी बात है कि यहां भी अज्ञात वीर एक्टिवेट है। क्योंकि अगर मोटे तौर पर देखें तो पिछले 3-4 महीनों में तकरीबन 32-35 लोग जो है वो अज्ञात वीरों के हत्थे चढ़े हैं। बड़ी घटना यह हुई कि उस्मान हादी जब अपने अंजाम तक पहुंचा उसके बाद से पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गई बांग्लादेश के पॉलिटिकल कॉरिडोर और पावर कॉरिडोर में। वो लोग डर गए, उनको लगा कि साहब अब कुछ भी हो सकता है। और ये इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि जैसे ही इलेक्शन की घोषणा हुई कि हां फरवरी में चुनाव होने हैं बांग्लादेश में, स्थिति बद से बदतर हो गई।
और कई सारी जो वहां तंजीमें हैं वो देखिए, असली मसला तो ये है कि यूनुस चाहते ही नहीं कि चुनाव हो। तो यूनुस एक ऐसी परिस्थिति क्रिएट कर देना चाहते हैं जिसकी वजह से वो कहें कि कानून व्यवस्था को बनाए रखना जरूरी है और उसके लिए आवश्यक ये है कि चुनाव को पोस्टपोन किया जाए और पहले लॉ एंड ऑर्डर को व्यवस्थित करने पर काम किया जाए। तो स्थिति वहां आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। तो वो तो ये माना जा रहा है कि यूनुस अपने लिहाज से उसको करना चाहते हैं और इसीलिए वहां पर टेरर कैंप वगैरह मशरूमिंग हो रही है, आईएसआई एक्टिवेट हो गया है, पाक पूरी तरह से मदद करने को तैयार बैठा हुआ है। ये सारी चीजें चल रही थी और यूनुस को लग रहा था कि साहब नहीं, हमरा तो अब कुछ नहीं होगा, यानी हमको कोई कुछ कर नहीं सकता है और हम अब यहां पर बैठे रहेंगे। लेकिन जैसे ही उस्मान हादी अज्ञात वीरों के हत्थे चढ़ता है वैसे ही वहां के जो सत्ता केंद्र हैं वो हिल उठते हैं कि जब उस्मान हादी नहीं सुरक्षित है तो हमारा क्या होगा। देखिए, उस्मान हादी बड़ा इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि ये जो इनकलाब मंच वहां पर है या इकबाल मंच जो भी उसका नाम है, वो दरअसल उस आप ये कहें कि वो संगठन है जिसने शेख हसीना को सत्ता से हटाने के लिए बड़ी भारी मुहिम चलाई। ठीक है, अब ये मुहिम सीआईए समर्थित थी, यानी ये जो मंच है, जिस मंच की प्राइम भूमिका रही, उस मंच का अगुवा उस्मान हादी था और उस्मान हादी भेज दिया जाता है हुरों के पास। तो इसका मतलब यह हुआ कि कुछ बड़ी ताकतें हैं जो अज्ञात वीरों को पाल पोस रही हैं। अब बड़ी ताकतें कौन है ये तो बांग्लादेश पता करे। तो खैर, इस घटना से वो लोग हिल गए और बिफर पड़े भारत के ऊपर। बुला लिया उन्होंने भारत के जो है हाई कमिश्नर बांग्लादेश में है पवन वर्मा, माफ करिए प्रणव वर्मा, और उनसे कहा गया कि ये सब क्या हो रहा है। भारत ने कायदे से जो है यूनुस को हड़काया और कहा कि ये हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन बड़ी चीज ये है कि ये जो यूनुस ने बुलाया तो इससे एक बात तो स्पष्ट हो गई कि यूनुस डर गए हैं और डर का आलम यह रहा कि उनके जो सलाहकार हैं वो भागने लगे कि भैया अब जो है हम लोग सुरक्षित नहीं है। यूनुस खुद बगले झांकने लगे और उनको लगा कि सत्ता में तो बाद में रहेंगे, पहले तो जरूरत यह है कि सुरक्षित रहें। तो जो वहां माहौल बना, उस माहौल ने ये एक बात बड़ी स्पष्ट कर दी कि अब 1971 जैसी परिस्थिति बांग्लादेश में बनने को आ गई है। वही पूरी तरह से अराजकता है। अब उस अराजकता पर क्या किया जाएगा? क्या भारत 1971 में जो अराजकता थी उस अराजकता को फिर खत्म करने के लिए जो कदम उठाया था वही उठाएगा? इसकी संभावना जो है वो ज्यादा दिखाई दे रही है। और ऐसा कहने का कारण है, देखिए, जिस अलर्ट की बात हमने शुरुआत में की वो अलर्ट जो है वो यूएस ने जारी किया है और ये जारी किया है उसने अपने नागरिकों के लिए और उनसे कहा है कि बांग्लादेश जाने से परहेज करो जब तक वहां पर चुनाव है। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि ये जो अलर्ट जारी हुआ है वो इसलिए जारी नहीं हुआ है कि बांग्लादेश में चुनाव है, बल्कि इसलिए जारी हुआ है क्योंकि बांग्लादेश में कुछ होने जा रहा है। अब कुछ कौन करेगा? कुछ वही करेगा जो इमीडिएट पड़ोसी है। अब इमीडिएट पड़ोसी कुछ कर रहा है, जाहिर सी बात है कि उस तरह के संकेत दिखाई देने लगे हैं। वो संकेत क्या है? पाकिस्तान पर नकेल कसी जा रही, क्योंकि पाकिस्तान मदद करता है बांग्लादेश की। उसकी जो नकेल जब कसना शुरू हुआ उसमें तालिबान की बड़ी भूमिका है। तालिबान की पूरी मदद कर रहा है भारत और कहा तो यहां तक जा रहा है कि अगर पाकिस्तान जो कर रहा है वैसा ही करता रहा तालिबान के साथ तो कोई बड़ी बात नहीं है कि रसिया और इंडियन आर्मी पहुंच जाए वहां अफगानिस्तान तालिबान की मदद करने के लिए, यानी पाकिस्तान का बुखार छुड़ा देंगे। तो पाकिस्तान अपना पहले बुखार ठीक करेगा कि बांग्लादेश की मदद करेगा। तो और अच्छा, वहां आप रसिया का भी ख्याल रखिए, क्योंकि रसिया ने दो टूक कहा था कि जो लोग ये कहते हैं कि तालिबान ने यहां हमला करवाया वहां हमला करवाया, तो ये सब बात गलत है। तालिबान खुद आतंकवाद से लड़ रहा है। तो पाकिस्तान का इलाज एकदम दुरुस्त कर दिया जा रहा है जिसकी वजह से पाकिस्तान हिलने वाला नहीं है। ठीक,
मुनीर ने जो सिडनी में करवाया है उसके बाद से तो वो आ गए हैं सीधे सीधे मोसाद के रडार पर। और अभी एस जयशंकर पहुंचे ही हैं इजराइल 2 दिवसीय यात्रा पर। तो यह माना जा रहा है कि काउंटर टेररिज्म को लेकर जो दोनों देशों का अपना ज्वाइंट ऑपरेशन है वो हो सकता है। और वो कहां हो सकता है? वो हो सकता है पाकिस्तान में, चूंकि पाकिस्तान ही आरामगाह बना हुआ है। तो पाकिस्तान अब उस ज्वाइंट ऑपरेशन से निपटेगा कि बांग्लादेश की मदद करने के लिए आएगा? जाहिर सी बात है बांग्लादेश जो है वो अकेला पड़ने जा रहा है, क्योंकि इधर पाकिस्तान का इलाज किया जा रहा है। दूसरी तरफ जो टर्की मदद कर सकता था उसको डोज दे दिया है व्लादिमीर पुतिन ने कि चुपचाप शांत बैठो। चीन जिसका बड़ा यहां पर इन्फ्लुएंस है वो तो बाकायदे यहां पर जो है एयर बेस वगैरह बना चुका है, मिलिट्री बेस बना चुका है। आप जान करिए, चौंकिएगा मत, ये लाल मुनीर हाट एयर बेस जो है वो एयर बेस बांग्लादेश का नहीं है, वो सीधे तौर पर मानकर चलिए कि चीन का है। वो रडार वडार सब चीन का वहां लग रहा है। उसके बाद में जो ठाकुर गांव है वहां पर जिस तरह से 1000 बेड वाला अस्पताल खोलने की खबर आई और वो अस्पताल बना कर रहा है चाइनीज एरो स्पेस, तो वो दरअसल अस्पताल नहीं, मिलिट्री बेस है। तो वहां बांग्लादेश में चीन का बड़ा पेनिट्रेशन है, उसका इन्वेस्टमेंट भी है। लेकिन जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में चीन भारत के साथ पंगा नहीं लेने वाला बांग्लादेश के चक्कर में। तो इसलिए बांग्लादेश भी ये चीन भी चुपचाप बैठ गया है। और ये सारी चीजें दिखाई दे रही हैं और बांग्लादेश पूरी तरह से आपे से बाहर हो गया है जमातियों के चक्कर में, कट्टरपंथियों के चक्कर में। ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर पूरा जमावड़ा बैठाया गया है, ये जमावड़ा यूं ही नहीं बैठाया गया है। और देखिए इन जमातियों का प्रभाव कि भारत के वेसल्स पर हमला किया गया, किसके जरिए? बांग्लादेश के जरिए। तो ये क्या हो रहा है ना, ये आप प्रवोक कर रहे हैं। तो खैर भारत तो प्रवोक नहीं होता है, लेकिन जिस तरह की गतिविधियां बांग्लादेश में चल रही हैं वो गतिविधियां भारत को स्ट्राइक करने के लिए मजबूर कर रही हैं। इसीलिए तमाम सारी निशानदेही हो रही है। और ये निशानदेही इसके लिए नहीं हो रही है कि हमको पता चले कहां कहां कैंप है, नहीं, यह निशानदेही सिर्फ एक चीज के लिए हो रही है कि उन कैंपों को ध्वस्त करना है। और इसकी पूरी सूचना अमेरिका के पास है, लेकिन अमेरिका इस पर कुछ बोल नहीं सकता है। वो सिर्फ अपने नागरिकों को यह कह सकता है कि तुम लोग बांग्लादेश ना जाओ, बाकी वो कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि ये लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है। और इस आतंकवाद की लड़ाई में भारत के साथ रूस भी खड़ा है और इजराइल भी खड़ा है। इजराइल और रूस दोनों भारत की तरह भुक्तभोगी हैं इस आतंकवाद के। तो पाकिस्तान में ज्वाइंट ऑपरेशन और बांग्लादेश में भारत का अपना ऑपरेशन, ये दोनों चीजें तय मानी जा रही हैं। इसीलिए जो बाड़ेबंदी वगैरह हुई है वो सब बताया जा रहा है। और आप देखिए कि इस ऑपरेशन की भनक, जाहिर सी बात है कि बांग्लादेश में भी है लोगों को, ये जो सत्ता में बैठे हुए हैं इसीलिए ये लोग भाग भूग रहे हैं। और इनके जो करीबी लोग हैं वो शोर मचा रहे हैं कि हम तो ग्रेटर बांग्लादेश बना लेंगे। तो हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि इस मुगालते में न रहो, ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि जो बांग्लादेश है वो भी नहीं बचेगा। तो जो तैयारियां चल रही हैं वो तैयारियां ये बता रही हैं कि साहब आकार तो बड़ा घटनाक्रम ले रहा है। और उसमें इस बार लग रहा है कि बांग्लादेश के लिए परिस्थितियां खराब होने जा रही हैं। बाकी आपकी अपनी क्या राय है, जरूर साझा करिएगा।